नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है मुंह की दुर्गंधी। मुंह की दुर्गंधी ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, बल्कि ये कभी कभी हमारी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी रह सकती है। तो मुंह की दुर्गंधी को निग्लेक्ट ना करें, उसका इलाज करें। तो अब हम जानेंगे कि मुंह की दुर्गंधी के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ओरल हेल्थ, यानी मुंह और मुंह के आजू बाजू का हेल्थ। इसके अलावा नाक के बीमारियों में भी मुंह की दुर्गंधी आ सकती है। कुछ लंग्स की बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारियां हैं, खाने की नली और स्टमक, इनकी कुछ बीमारियां हैं, और हमारे ब्रेन में नर्व्स जैसे रहते हैं, नर्व्स, उनकी भी बीमारियां हैं। तो इन 5-6 बीमारियों में मुंह की दुर्गंध आ सकती है। इसके अलावा किसी को एडवांस्ड लीवर डिसीज है, एडवांस किडनी डिसीज है, या कोई दवाइयां हैं जिसके वजह से मुंह की दुर्गंध आती है, या खाने में प्याज, लहसुन, इसका ज्यादा सेवन हो रहा है, तो वो भी मुंह की दुर्गंधी का रीजन होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने में छोटे छोटे पार्टिकल दोनों दांतों के बीच में अटक जाते हैं, या कभी कभी मसूड़ों पे भी अटक जाते हैं। तो इसके वजह से उधर बैक्टीरिया का ग्रो होता है और उसके वजह से दुर्गंध आती है। हमारा टंग जो है, टंग का आगे का हिस्सा, तो जब हम ब्रश करते हैं तो टंग क्लीनर से क्लीन हो सकता है, बट टंग का पीछे का भाग जो है, जो यहाँ रहता है, वो क्लीन करना टंग क्लीनर से पॉसिबल नहीं रहता है। तो वहां पर भी बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और उससे भी मुंह की दुर्गंध आ सकती है। मसूड़ों की बीमारियां है, या डेंटल कैरीज है, कुछ लोग डेंचर या ब्रेसेस यूज करते हैं, उससे भी मुंह की दुर्गंध आ सकती है। नाक में हमारे बोन्स में एयर पॉकेट्स रहते हैं, जिसे साइनसेस कहा जाता है। इन साइनसेस की अगर कोई बीमारी है, लंबी जो रहती है, क्रोनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं, उसमें भी मुंह की दुर्गंध हो सकती है। एसिडिटी और एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इन दो बीमारियों में भी मुंह की दुर्गंध आ सकती है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम घर के क्या उपाय कर सकते हैं जिससे मुंह की दुर्गंध कम हो, और डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। पहली है, पानी का सेवन काफी मात्रा में करें। दिन में कम से कम 3 लीटर तो पानी इन लोगों ने पीना चाहिए। उसके अलावा जितना प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है, पैकेज्ड फूड है, स्वीट्स इन लोगों ने कम करना चाहिए। मीठी चीजें कम करनी चाहिए। उसके अलावा जो थोड़े फर्म फ्रूट्स रहते हैं, जैसे कि सेब है, गाजर है, इन तरह के फलों का और सलाद का ज्यादा सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी ओरल हेल्थ अच्छी रहे। डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हमें खाने चाहिए, जिससे हमारी ओरल हेल्थ और ओवरऑल गट हेल्थ भी अच्छी रहे। दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें। इसके अलावा टंग क्लीनर से टंग का आगे वाला हिस्सा क्लीन करें, और गार्गल काफी मात्रा में हर बार करते रहे, क्योंकि गार्गल करने से ये मुंह के पीछे का हिस्सा, टंग के पीछे का हिस्सा क्लीन होता है। आपका डेंटल चेकअप भी मे बी 6 महीने या साल में एक बार करते रहे, और डेंटल क्लीनिंग करवा ले, जिसके वजह से आपका ओरल हेल्थ अच्छा रहेगा। इन लोगों ने रेगुलर 1 आवर थोड़ा एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें पसीना पूरा निकलना चाहिए। अगर ये सब उपाय करके भी अगर ओरल हेल्थ या मुंह की दुर्गंध कम नहीं होती है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, कुछ टेस्ट करवाएं और दवाइयाँ लें। आज हमने देखा कि मुंह की दुर्गंध क्यों आती है, मुंह की दुर्गंध आने के अलग अलग रीजंस क्या हैं, और उसके लिए हम घर में क्या क्या उपाय कर सकते हैं। धन्यवाद।